हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री का हमारा दूसरा सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मैं आपको सलाह दूंगा बिल्कुल घर की तरह। सेशन नंबर 2 देखने से पहले जरूरी होगा कि इसका 1 नंबर सेशन जो मैंने कल लिया था वो जरूर देखिएगा। हालांकि मैं मानता हूं कि उसमें बहुत ही ज्यादा बारीकियां हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बट बहुत बार मैंने पाया कि जब एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं तो कई बार हम अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उनका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें सीधी तो कम पूछी जाती है लेकिन इनडायरेक्टली उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया एक पॉइंट के बारे में, पॉइंट से बनने वाली लाइन के बारे में, लाइन से बनने वाले लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने आपसे बात किया। उसका एक पार्ट में सेम रखूं, एक को चेंज करूं तो रे के बारे में, वहां से प्लेन के बारे में, और मैंने आपसे तमाम तरह के जो एंगल्स हैं उनकी बात की। आपका जो न्यून कोण है, जो अक्यूट एंगल है, वहां से लेकर के आपके पॉइंट एंगल तक, कंप्लीट एंगल तक, आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, ऑल्टरनेट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, आपका कोरेस्पोंडिंग क्या है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की है। इन सब को जानना बहुत ही जरूरी है। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा टारगेट क्या रहेगा? पहले मैं टारगेट करूंगा ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर फिर मैं सर्कल पे करूंगा। ट्रायंगल में 6 चीजें मेरी टारगेटेड है क्योंकि जो 6 चीजें हैं उन्हीं से ज्यादातर सवाल बनते हैं। हम बात करेंगे 6 चीजों में, चारों तो सेंटर्स की बात करेंगे। इन सेंटर, उसके लिए एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए। सरकम सेंटर, उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे सेंट्रोइड, उसके लिए आपको मीडियंस का पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑर्थो सेंटर, उसके लिए आपको एल्टीट्यूड का पता होना चाहिए। 4 तो ये सेंटर्स, और 2 में बात करूं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समानता। अगर मैं बात करूं इन 6 चीजों पर ट्रायंगल बहुत कुछ डिपेंड करता है। बस हमारा अगला काम वही है, हम ट्रायंगल्स पर ही आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने कल करवाया था, मैं एक बार चाहता हूं 15-20 मिनट का समय लगेगा, पहले सेशन में हम लोग उसको एक साथ देखना चाहते हैं और बारीकी से देखना चाहते हैं क्योंकि जो हमने कल किया वो अलग अलग देखने को मिलेगा ही नहीं। यू मस्ट बिलीव इन आइदर 0 और इन 100 if you want to get the final selection without any doubt or any dispute, then you must focus yourself with 100% attention. yes or no? या तो आप 100% अपना दीजिए या बिल्कुल छोड़ दीजिए, बीच का काम नहीं। तो जरा देखिएगा जो आपको बताने जा रहा हूं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिएगा, मैं आपसे बात करूंगा कुल मिलाकर के 6 बातें जो कल बताई उसको थोड़े दूसरे रूप में। जरा बोर्ड पे देखिए तो, अगर मैं 2 पैरेलल लाइंस की बात करूं, अगर मैं 2 पैरेलल लाइंस की बात करूं, एक का नाम रखा हमने ए बी, दूसरे का नाम रखा सी डी, और इस पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम है ई एफ, ये जो ट्रांसवर्सल है ये इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट्स पर। अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट्स पर, एक तो ये रहा, यहां इसने इंटरसेक्ट किया, एक इसने यहां इंटरसेक्ट किया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां एंगल्स की बात करें तो नंबरिंग डाल देते अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं क्या चाहता हूं, यहां पर अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होता है, 3 पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होता है, अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल है तो क्या होता है, और अगर 2 ट्रांसवर्सल है तो क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप वाकई में क्वेश्चंस की, चाहे वो कितना भी टफ आए तो भी आप गारंटी से सॉल्व कर सको। तो देखो, मैं हमेशा से ये मानता हूं कि कोई एक पार्ट, जैसे ज्योमेट्री की बात कर लें, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें, अरिथमेटिक के किसी चैप्टर की बात कर लें, थोड़ा थोड़ा मत छोड़िए, या तो उसको कंप्लीट कीजिए या कंप्लीट छोड़ दीजिए। बीच का काम में क्या होता है कि हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं बनता। अब जरा एक बार देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, मैं 6 बातें करने वाला हूं यहां पर, 6 टाइप्स ऑफ वैरायटीज की बातें करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको यह चाहे कितना भी क्यों ना आता हो,
तो भी मुझे ये बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मान लो 40% को आता और 60% को नहीं आता, और 40% को जो आता है उनको भी वो नहीं आता जो मैं बताने वाला हूं, कुछ बारीकियां, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ड्यूटी मेरी है सारी बात बताना। जरा देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें अपन हिंदी में क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। कोरस्पोंडिंग यानी कि एक जैसे दिखने वाले। एक बार जरा मेरे साथ नजर डालिए तो, एक आपको पैरेलल लाइन मिली ए बी, पैरेलल का मतलब है दो लाइंस हैं और दोनों के बीच का गैप बराबर बराबर है, और वो कभी कहीं नहीं मिलती, एक प्लेन पर होनी चाहिए। ये तीन बातें अगर होती हैं तो ये पैरेलल लाइंस की बात मैंने कल आपसे कही थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसवर्सल जो है, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम दो पैरेलल लाइंस को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे भी पहले हम कर क्या रहे हैं? देखिए, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। बस हम ये थोड़ा सा बेसिक्स की बात और कर लें 10-15 मिनट, फिर अपन सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं जानता हूं सीधे सवाल नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इसकी बारीकी को जाने बिना आप और मैं दोनों फंस जाएंगे। मैं समझाने में अटक जाऊंगा, आप समझने में अटक जाओगे। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे बताइए? इंटरसेक्ट करे। क्या करे? इंटरसेक्ट करे। तो अगर ऐसा हो तो मैं आपको 6 बातें बता रहा हूं, जिसमें पहली बात ये रही ऊपर, मुझे ये पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। पहली बात मैंने क्या बोली? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। जरा देखिए तो मेरे साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक बार जरा देखिएगा। अगर मैं इस ट्रांसवर्सल लाइन को हाईलाइट करना चाहूं इस ग्रीन कलर से, तो इसने क्या किया? इसने दो भाग कर दिए, एक लेफ्ट का भाग कर दिया, एक राइट का भाग कर दिया। एक बार कोई भी एक भाग देख लीजिए राइट का, तो राइट के भाग में अगर हम ऊपर और ऊपर वाला उठाते हैं, तो मैं आपको नहीं लगता इन दोनों में समानता नजर आ रही है? तो यहां पर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। इसी तरह से मैं बात करूं नीचे और नीचे के लिए, तो एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के। अब मैं अगर लेफ्ट साइड में आता हूं तो मैं कहूंगा कि यहां पर ऊपर 2 है और ऊपर 6 है, तो मैं कहूंगा एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो 3 और 7 की बात हो रही है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। तो इसे हम क्या बोलेंगे बताइए? सबसे पहली चीज, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि एक समान जगह पर दिखने वाले कोण। एक बहुत ही जरूरी बात है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में हमेशा आपको कोई भी सिचुएशन की कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन पता होनी चाहिए, यानी उल्टी सिचुएशन पता होनी चाहिए। मैं आपको दो बातें बताता हूं, ढंग से सुनिएगा, क्योंकि उससे कई बार सवाल बन जाता है थियरी का। कैसा? पहली बात देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ढंग से सुनेगा, मैं लिखवा नहीं रहा, बोल रहा हूं, आप बाद में पॉज करके जरूर लिखिएगा। देखो, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो ये मानकर चलिएगा कि 1 और 5 कोरस्पोंडिंग होंगे, 4 और 8 होंगे, 2 और 6 होंगे, 3 और 7 होंगे। ये तो पहली बात हो गई जो मैंने रिपीट की है। अब दूसरी बात सुनिएगा ढंग से। ये दो लाइन कैसी हैं पता नहीं, ये आपको एग्जामिनर ने बताया नहीं। समझिए मेरी बात को, अगर ये दो लाइंस कैसी हैं ये एग्जामिनर ने बताया नहीं, इट इज नॉट मेंशन्ड, पता ही नहीं साहब कि ये दो लाइन पैरेलल भी हैं कि नॉन पैरेलल है, पता नहीं हमारे को। लेकिन उसने हमको ये बता दिया कि ये चारों में से कोई भी एक पेयर उठा के उसने बता दिया कि 1 और 5 कॉरस्पोंडिंग है, या 4 और 8 कॉरस्पोंडिंग है, या 2 और 6 कॉरस्पोंडिंग है, नहीं तो 3 और 7 कॉरस्पोंडिंग है। ये जो 4 पेयर है उनमें से
किसी भी एक की जानकारी दे दी इन नंबरों के साथ जो मैंने बनाए हैं, उसने अगर ये कह दिया कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं साहब, कि 1 और 5 तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो आप लिख लीजिएगा, ये निश्चित रूप से आप दावे से कह दीजिएगा उनको। क्या कह दीजिएगा? क्या कह दीजिएगा? ढंग से सुनना, वरना आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 और 5 कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है, ढंग से सुनना, देखो मैं कुछ बहुत बहुत और बहुत बारीक बात बताने वाला हूं। 1 और 5 अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो लगता है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। नहीं, यह सत्य नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर ये 1 और 5 दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो आपको यह कहे कि 1 और 5 कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं और बराबर हैं, अगर वो बराबर हैं तो ये मानकर चलिएगा, अगर बराबर हैं तो मानकर चलिएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स होंगी। जरा एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं, जरा देखिएगा। एक लाइन में ऐसे बनाता हूं, एक लाइन में ऐसे बनाता हूं, ये मैं ट्रांसवर्सल बनाता हूं। जरा मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कायदे से ये जो 1 है और ये 5 है, इनको कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स ही कहा जाएगा, इनको कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स ही कहा जाएगा। लेकिन इस बार ये 1 और 5 बराबर नहीं होंगे। 1 और 5 बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोनों बराबर? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए थी, वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। यही बारीकी है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा ये कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे जो बराबर होंगे, मैंने बराबर लगा रखा है। अगर ये कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं, ढंग से समझिएगा, मैंने ये नहीं कहा कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स है, अगर कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं तो ये मानकर चलिएगा कि दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस है, नहीं तो पैरेलल लाइंस नहीं है। चलिए, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात के लिए बहुत ही जल्दी से मैं बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग नाम वाम सब वही है जो पहले वाले थे। जरा देखिएगा, क्योंकि उसी को तो रिपीट किया है, क्योंकि वहां इतनी स्पेस नहीं होती। तो अब जरा देखो, दूसरा मैं बात कर रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन मैंने कल क्या किया था, सबको अलग अलग बताया था। 5-10 मिनट और लगने दीजिए और सबको एक साथ भी देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मेरी कोशिश क्या है, मेरा एनालिसिस करना काम है, ये देखना काम है कि एग्जाम में किस तरह की बातें हो रही है। समय के साथ साथ बहुत बदलाव हो रहे हैं, अब पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, रटने वालों के लिए बहुत मुश्किलें हैं, आपको समझना पड़ेगा, बारीकियों में जाना पड़ेगा, उन जगहों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जहां पर मिलते जुलता मामला है, यानी जहां पर गलती होने की प्रबल संभावना है, और वहां मेरा जोर बहुत ज्यादा रहेगा। इधर देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर इनको नाम दे तो क्या बोलते हैं भाई? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं साहब? यहां पर जरा देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होते हैं, और एंगल 5 और एंगल 7 बराबर होते हैं, और एंगल 6 और एंगल 8 भी क्या होते हैं बताइए? बराबर ही होते हैं। क्या बोला मैंने आपको? 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 बराबर है, 5 और 7 बराबर है, 6 और 8 बराबर है। ये कल भी मैंने कहा था कि एक लाइन जो पैरेलल लाइन है, अगर उसको कोई भी ट्रांसवर्सल कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो यहां पर ये जो क्रॉस बनते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं बताइए? बराबर होते हैं। वो आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये सिंगल लाइन पर भी लागू होता है। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरा तरह का वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं तीसरे की बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अपन फटाफट काउंटिंग में वही वापस कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स जिसे अपन हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं भाई? एकांतर कोण। तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप जानते हैं कि एकांतर कोण का मतलब है एक जेड जैसी आकृति में, और मैंने कल कहा था आपको कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बताइए है कि नहीं? और अगर ये आउटर साइड में अगर मान लीजिए गामा है तो ये आउटर साइड में क्या बताइए? गामा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं,
और ये जो बाहर है वो क्या है बताइए, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इस ऑल्टरनेट एंगल की हमारे को आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो यहां अगर मैं देखूं तो मुझे जो Z नजर आता है वो देखो, Z मैंने थोड़ा सा मोटा करके हाईलाइट करने की कोशिश की है। आप देखो, आपको ये Z नजर आ रहा होगा और Z में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 5 क्या है बताइए, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और 4 और 6 भी क्या है बताइए, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये भी आपस में क्या होंगे बताइए, बराबर होंगे। क्योंकि ये Z मैं इधर से भी तो पकड़ सकता हूं, बात भाई यो बनाऊं तो मैं यो भी तो बना सकता हूं। तो उधर से बनाऊंगा तो 4 और 6 नजर आएंगे और इधर से बनाऊंगा तो 3 और 5 नजर आएंगे। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब एक बार के लिए 1 मिनट खर्च करते हैं अपन और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपको पता हो तो भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 3 और 5 बराबर क्यों होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप टेक्निकली समझो, रटने की कोशिश मत करो। मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो दोनों से मित्रता रखता हो। अगर वो मित्रता रखता हो, क्या कहना चाहता हूं जरा देखिए। 3 और 5 की अगर बात करें तो जरा देखो, ये 3 के साथ में कौन है बताइए, 1 है। 3 के साथ में कौन है, 1 है। क्योंकि 3 जो है वो और 1 जो है वर्टिकली अपोजिट है और बराबर है। तो 1 ने 3 के साथ मित्रता रखी और इसी 1 ने 5 के साथ भी मित्रता रखी। तो मुझे कोई एक ऐसा कॉमन चाहिए था जो दोनों से मित्रता रखता हो। तो अगर A B से भी मित्रता रखता बराबर की और A C से भी मित्र रखता बराबर की, तो B और C भी आपस में मित्र होंगे बराबर के, कायदे की बात है। तो आप देखिए, इस 3 को और इस 5 को आपस में बराबर होना है। तो 3 और 5 के लिए मुझे कॉमन कौन मिल रहा है बताइए, कॉमन फ्रेंड A मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग। तो मुझे एक बात बताइए, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, क्यों है भाई? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, क्यों भाई? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब 1 और 3 बराबर है और जब 1 और 5 बराबर है, तो कायदे की बात है कि 3 और 5 भी तो आपस में बराबर होने चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक इसी तरह से यहां पर भी समझने के लिए देखो, मेरा अपना थ्योरम है, आपको पता है पूरी ज्योमेट्री नहीं, पूरी मैथमेटिक्स थ्योरम्स पे डिपेंड करती है, प्रमेय पर डिपेंड करती है। और मेरा अपना थ्योरम क्या है, क्लास में अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा डिस्कशन हो, टाइम लगाकर डिस्कशन हो, बारीकी से डिस्कशन हो, तो फिर एग्जाम में गलती होने के चांसेस नहीं रहते। अब इधर देखिए, 4 और 6, ये 4 रहा यहां पर और ये 6 रहा। मुझे कोई कॉमन फ्रेंड चाहिए। कॉमन फ्रेंड 2 नजर आ रहा है, देखो आप, 2 और 4 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और 2 और 6 क्या है बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 2 बराबर है किसके बताइए, 4 के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, सॉरी 2 और 4 क्या गलत निकल गया, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है और 2 और 6 क्या है बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आपको फिर समझ में आना चाहिए यहां पर कि 4 और 6 भी तो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये तीसरा था जिसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। अब जो मैं चौथे पर आता हूं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा, फटाफट से नंबरिंग करते हैं अपन वही। अब इसमें क्या होता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बताइए, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। और ये चौथे नंबर पे अंतः कोण। क्या बोलेंगे इसको अपन, अंतः कोण। अगर मैं अंतः कोण की बात करना चाहूं तो यहां पर मैं कहूंगा जो अंदर नजर आ रहे हैं वो सब अंतः कोण है। 3, 4, 5 और 6 ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। जो बाहर नजर आ रहे हैं वो बाहें कोण है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 1, 2, 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ खास बात करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या, जरा देखिएगा, ये जो इंटीरियर एंगल है 4 और 5 ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसी तरह से इधर एंगल 3 और एंगल 6 मिलाकर के 180 डिग्री होते हैं। अच्छा, अपन एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि 4 और 5 कैसे 180 होते हैं, कैसे हो सकते हैं। जरा देखिए, एक बात बताइए मेरे को, आपको मैंने कल एक बात बताई थी, ये जब 180 डिग्री होते हैं
तो मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन एंगल आपको ध्यान है, लीनियर पेयर एंगल आपको ध्यान है, सप्लीमेंट्री एंगल आपको ध्यान है। तो आप समझिए ये जो इंटीरियर एंगल ये वाले हैं, ये वाला जो पेयरिंग है 3 और 6 का और इधर 4 और 5 का, तो 4 और 5 निश्चित रूप से इंटीरियर एंगल तो है ही है, साथ में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। क्यों है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स? क्योंकि यहां पर इन दोनों का सम 180 है। लेकिन थोड़ा सावधानी बरतिएगा, मैंने इंटीरियर कहा क्यों, जरा एक एक बात पर गौर करो। 1 और 2 मिलकर भी सप्लीमेंट्री हैं, 1 और 4 मिलकर भी सप्लीमेंट्री हैं, 2 और 3 मिलकर भी सप्लीमेंट्री हैं, 5 और 8 मिलकर भी सप्लीमेंट्री हैं, 7 और 8 मिलकर भी सप्लीमेंट्री हैं, 6 और 7 मिलकर भी सप्लीमेंट्री हैं। लेकिन ये जो सारे सप्लीमेंट्री हैं वो सारे इंटीरियर एंगल्स नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बाहर का दखल हो गया। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा इधर देखिए, इस 4 और 5 की थोड़ी सी कहानी हम देखना चाहते हैं, अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, वो पिछले वाले में एक छोटी सी बात में जोड़ना चाहता हूं, मुझे एक बात की जानकारी दीजिएगा। अगर मैं जैसे वर्टिकली अपोजिट की बात कर रहा हूं, एक बार जरा देखना पीछे हल्का सा बात करता हूं, क्योंकि एक चीज एकदम से क्लिक की मेरे दिमाग में। 1 और 3 जरा देखना एक बार, 1 और 3 आपस में बराबर है, ये मानते हो बात आप? और 3 और 7 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि 1 और 3 तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट है इसलिए बराबर है, और 3 के बराबर 7 है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 7 हमेशा बराबर होगा। ठीक उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 8 भी आपस में बराबर होगा, यह भी आपको नोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 किसके बराबर है, 4 के, वर्टिकली अपोजिट है, और 4 किसके बराबर है, 8 के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 2 और 8 भी आपस में बराबर होने चाहिए, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब जरा देखिएगा, मैं यहां बात कर रहा था आपसे 4 और 5 का मिलाकर योग 180 क्यों आता है। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहां बात करूं तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाली अगर अपन एक रेखा से बनाए तो दोनों बाजू को मिलाकर के 180 बनता है। ये अपनी कल बात हुई स्ट्रेट लाइन एंगल में। अब एक बात बताइए, टाइम लगता थोड़ा लगने दीजिए, कोई बात नहीं। 1 और 4, अगर मैं यहां पर एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ता हूं तो समझिए क्या ये 180 डिग्री बनता है? क्या ये बात को मानते हैं आप? हां या ना मुझे बताइए। 1 और 4 को मिलाऊं तो 180 बनता है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन साफ दिख रहा है, या नहीं दिख रहा ना? 4 और 5 लीनियर पेयर एंगल नहीं है, 4 और 5 स्ट्रेट लाइन एंगल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 180 तो है लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि एक लाइन पे दिखते हो, ये जरूर है 1 और 4। अच्छा इधर देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, ये 1 और 4 मिलाकर 180 आता है। अच्छा ठीक है, क्या आप 1 और 5 को बराबर मानते हैं? क्या एंगल 1 और 5 को बराबर मानते हैं? हां भाई बराबर मानते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर 1 और 5 को बराबर मानते हो तो इस 1 की जगह 5 लिख सकते हो, क्योंकि 1 और 5 तो बराबर है। तो 5 तो लिखा हुआ है ही, और 4 साथ में और है, तो जरा देख लीजिए, ये प्रूव होता है कि 4 और 5 मिलकर 180 होते हैं। ठीक इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर भी 180 डिग्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहां पर ये 2 और 3 के साथ साथ अगर मैं बात करूं, किसी भी एक को चेंज कर सकता हूं, चाहूं तो 2 को, चाहूं तो 3 को, किसी भी एक को। अगर मैं चाहूं, जरा ध्यान दीजिएगा, 3 अगर हम वैसे ही रहने दें और 2 की जगह देखें तो 2 की जगह हम 6 को ला सकते हैं। 2 की जगह हम किसको ला सकते हैं? 6 को ला सकते हैं। तो 6 + 3 180 हो गया। या 2 को रहने दे, लेकिन 2 को इसलिए नहीं रहने देना चाहता मैं, क्योंकि इन दोनों में से एक तो कॉमन चाहिए ना, तो जो कॉमन है उसको तो रहने दो, बाकी दूसरे को चेंज करो, तभी तो अपन 3 और 6 को प्रूव करेंगे। वरना अगर अपन इसको हटा देंगे तब तो सही है, और इसको हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3 और 6 दोनों चाहिए थे। तो जो कॉमन है उसको रहने दो, जो कॉमन नहीं है उसको हटा दो। तो उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम भी 180 डिग्री क्यों होता है, 4 और 5, 3 और 6। इसी के साथ साथ आप ये भी लिख लीजिएगा, ये जो दोनों पेयर है इसको इंटीरियर एंगल्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में ये दोनों ही क्या कहलाएंगे बताइए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने कल इसीलिए क्लास को बीच में मतलब घंटे भर का आसपास हो गई थी, छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था ये सब समझाने में मुझे आधा घंटा लगेगा बढ़िया से कराने में। अब जरा देखिए 5वें की तरफ चलते हैं। मैंने टोटल 6 बातें बोली आपको, फटाफट देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5वीं बाजू है, जरा इस पे देखिएगा।
ये पांचवी बात मैं बोलूंगा आपको, ढंग से सुनिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोला मैंने आपको? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री, सॉरी, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं हो सकती, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे हम लोग। समपूरक कोण, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 1 और 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री बनाते हैं कि नहीं बनाते, बताइए। और बाकी सारे मैं बोल देता हूं, 6 पेयर बनते, 1 और 2 बना सकते हो, 1 और 4 बना सकते हो, 2 और 3 बना सकते हो, 5 और 8 बना सकते हो, 7 और 8 बना सकते हो, 6 और 7 बना सकते हो, और 3 और 6 भी सप्लीमेंट्री हैं, और 4 और 5 भी सप्लीमेंट्री है। लेकिन मैंने इसको उससे अलग क्यों रखा? क्योंकि 4 और 5 सप्लीमेंट्री तो हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये लीनियर पेयर नहीं है, जबकि ये बाकी के सारे जो हैं वो लीनियर पेयर भी हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। इसलिए आपको इन दोनों का डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बातें आपको उल्टी भी पता होनी चाहिए। उल्टी कैसे पता होनी चाहिए? अगर आपको कोई कह दे, ढंग से सुनना मेरी बात को, अगर कोई आपको कह दे कि ये जो 2 लाइंस हैं, इसने ये नहीं कहा कि पैरेलल लाइंस हैं, ढंग से सुनना, 2 लाइंस हैं साहब, पैरेलल लाइंस के लिए नहीं कहा गया। 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि जो इंटीरियर एंगल 4 और 5 है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाए तो आपको ये मानना पड़ेगा, अच्छे प्रश्नों के अंदर क्या मानना पड़ेगा? कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। क्या मानना पड़ेगा आपको? कि दोनों लाइंस कैसे लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं। और अब इसके बारे में आखिरी बात कर लेते हैं। आखिरी बात क्या कर लेते हैं? सिर्फ इतना, जो बाहर बाहर दिख रहा है वो एक्सटीरियर एंगल्स है। वो बाहर बाहर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एक्सटीरियर एंगल्स, 1 2 7 8। और जो अंदर अंदर दिख रहा है वो इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि 3 4 5 और 6। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। 6 बातें, कितनी बातें? 6 बातें। बहुत जल्दी 30 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 सेकेंड। सबसे पहली चीज, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, 1 5 4 8 2 6 3 7। दूसरा, वर्टिकली अपोजिट, 1 3 2 4 5 7 6 8। तीसरा क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट 3 5 4 6। चौथा क्या बोला हम लोगों ने? इंटीरियर एंगल्स, यानी कि 4 5 3 और 6। पांचवा मैंने कहा सप्लीमेंट्री एंगल्स, 1 और 2, और मैंने बाकी सारे पेयर बताए। और छठा, बाहर बाहर के एक्सटीरियर, अंदर के जो भी है वो इंटीरियर। इन 6 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और इनसे संबंधित जो बारीकियां हैं वो भी आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं कुछ बेसिक प्रश्नों पर। अभी मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं ले रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इनको इग्नोर करें। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। आप ज्योमेट्री से पहले देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लास्ट में बहुत टफ क्वेश्चंस ले रखे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो आ सकता है वो सब कुछ लिया, और ज्योमेट्री में भी मैं ऐसा ही करने वाला हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं शुरू में टफ कैसे हो सकता है। आप मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मानिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि चैनल पर लोग ज्यादा हों। अगर वीडियो के व्यूज ज्यादा अच्छे होते हैं, कमेंट्स बहुत होते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप जानते हैं ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आपका खर्चा नेट जितना है कि नहीं, और हमारी जो इनकम है वो केवल एडवर्टाइजमेंट से जो आती है इसके अंदर उतनी हो सकती है, जो नेग्लिजिबल होती है। बाकी सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो व्यू देखने वालों की संख्या है वो ज्यादा हो। जरा देखिएगा ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, पैरेलल है। अभी मैंने यही तो बात की आपसे 2 पैरेलल लाइंस के बारे में। ये सारी कहानी मैंने अभी आपको थोड़ी देर क्यों बताई? क्योंकि अगर आपको बारीकियां जड़ से पता होंगी तो अपन काम करेंगे। मेरे को जाना था ट्रायंगल की 6 बातें जो मैंने आपको कही भी मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये पहले कराना चाहता हूं, कंप्लीट 5-7 क्वेश्चंस करा दूं, फिर आऊंगा उसके ऊपर, है ना। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इन चारों को उठाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, इन 2 बातों को उठाएंगे। 6 बातें करेंगे, और फिर ढेरों में क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो आप ट्रायंगल्स के बस यूं देखते ही बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पैरेलल हैं। आगे क्या बोल रहा है? ए बी ई 120,
ए बी ई ये तो 120 बना के दे रखा है, और डी सी ई ये भी बना के दे रखा है, और बी ई सी एक्स डिग्री। तो इसने एक्स का वैल्यू पूछा है साहब, यहां पर इसने एक्स का पूछा है, मतलब हमारे को एक्स से है। अब एक बात बताइए मेरे को, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक बार कोशिश करेंगे मेरे साथ बिना किसी रिटर्न वर्क के काम करने की, वी ट्राई। अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड से कम में कैसे हो सकता है, एक बात बताइए। ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो जो बातें बनती है वो सारी मैंने आपको बताई, तो वो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। देखो, अगर मैं सी डी को आगे बढ़ा दूं दिमाग में और ए बी को भी आगे बढ़ा दूं दिमाग में, अगर मैं दिमाग में इसको आगे बढ़ाता हूं तो जरा देखिए यहां पर क्या होगा। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आप समझिए कि 100 जो है, इस लाइन को बढ़ाऊंगा तो 100 के नीचे 100 मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 100 अगर नीचे मिलेगा तो अंदर 80 मिल जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर तो 180 होना चाहिए, तो अंदर यहां पर 80 बनेगा, इधर 80 बनेगा, इधर 120 है तो 60 बन जाएगा। 60 80 140, ट्रायंगल का सम 180 होता है, 40 आंसर है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दैट्स वेरी वेरी एंड वेरी इजी जॉब। मैंने शुरुआत तो ऐसे ही करनी थी ना, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप समझते हैं ना कि पिच पर थोड़ा जमाने के लिए बच्चों को एक बार थोड़ा सा कोशिश है कि स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार मैं आपको फिर समझाता हूं, अगर मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ाता हूं और मैं इस लाइन को भी आगे बढ़ाता हूं, इस लाइन को भी आगे बढ़ाता हूं, तो ये इसने कह दिया हमारे को कि ये जो सी डी है और जो ए बी वो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल का सिंबल बनता है, और ये आपको पता होना जरूरी है, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा साहब, ये पैरेलल लाइंस हैं, फिर तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो क्या ये ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। अब जरा देखो, ये दो पैरेलल लाइंस, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये 100 है, तो ये भी 100 होना चाहिए। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि मुझे तो अंदर चाहिए ना, नीचे की तरफ, ऊपर नहीं चाहिए मेरे को, वरना तो मैं यहां पर इसकी बात करता 80, क्योंकि ये अंदर वाले मिलकर भी तो 180 बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले भी तो मिलकर अब 180 बनते हैं, अंदर मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। अब अगर ये 100 है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो होता है वो 180 होता है, उसमें से 100 ये रहा, अगर 100 ये रहा तो ये 80 डिग्री हुआ, और ये 180 में से 120 हुआ तो ये 60 हुआ, ये 60 है, ये 80 है, तो जो बच गया, क्योंकि टोटल 140 है और टोटल 180 होना चाहिए, तो ये कितना बनेगा बताइए? 40 डिग्री। क्या बनेगा? 40 डिग्री। क्योंकि एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का 360, चाहे वो कोई सा भी पॉलीगन क्यों ना हो। पॉलीगन का मैं चैप्टर लूंगा बहुत अच्छे से, करीब मुझे 2 या 3 सेशंस चाहिए, एक एक चीज अपन बारीकी से लेटर ऑन क्लियर करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या अब बात को समझ पा रहे हैं? आंसर दीजिएगा। 40, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये 100 तो ये भी 100, ये 100 तो 80, और 120 तो 60, और ये 40। बहुत सरल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जरा देखिएगा। इसने कहा ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये ए बी पैरेलल है सी डी के, अच्छी बात है। ए बी ई 35 डिग्री दिया हुआ है, ये तो उसने बना के दे रखा है, ये तो हमें दिख ही रहा है, और आगे जो 65 है वो भी दिख रहा है। भैया अगर आपको दिख जाए ना ये 35 और 65, ये दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये एग्जाम में आए वो क्वेश्चन है पहले तो, लेकिन मैंने आसान जरूर छांट के लिए ताकि स्टार्टिंग आसान से हो सके। आपको बीईडी एक्स बोला है, बीईडी ये एक्स पूछा है और एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब मतलब की चीज देखो, आपसे जो पूछी गई है, आपसे पूछा कि भाई बीईडी ये कितना होना चाहिए। एक बात बताओ मेरे को जरा एक बात बताइए, ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक बात बताइए मेरे को, अगर 2 पैरेलल लाइंस होंगी और उनके बीच में भी अगर मैं कोई पैरेलल लाइन बना दूं, उनके बीच में भी अगर मैं कोई पैरेलल लाइन बना दूं, तो उस लाइन पर भी, जैसे ऊपर वाली लाइन 1 है, नीचे वाली 2 है, बीच वाली बना दूं तो 3 बन जाएगी, तो 1 और 3 में वही प्रॉपर्टीज लगेंगी जो 1 और 2 में लग रही थी, और 2 और 3 में भी वही प्रॉपर्टीज लगेंगी जो 1 और 2 में लग रही थी। तो पहला तरीका तो करने का यह हो सकता है, 2 तरीके दिख रहे हैं यहां पर। पहला तरीका यह हो सकता है कि मैंने एक पैरेलल लाइन दोनों के बीच में ड्रॉ की। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो जरा देखिए, ये ऊपर वाली पैरेलल लाइन को मैं 1 नंबर बोल देता हूं, इसको 2 नंबर बोल देता हूं, इसको 3 नंबर बोल देता हूं। अब आप देखिए, अगर इस पैरेलल लाइन पर ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो क्या आपको ये ऑल्टरनेट एंगल्स नजर नहीं आ रहे?
अभी बात हुई थी ना हमारे को z के बारे में, तो ये 35 है तो ये वाला पार्ट 35 होना चाहिए। तो ये अगर दो पैरेलल लाइंस है तो क्या आपको ये ट्रांसवर्सल नजर नहीं आ रहे? ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं बताइए, ये ऐसे कैसे पूरा की पूरा? तो ऐसे में ऑल्टरनेट एंगल से ये 65 है तो क्या 65 नजर नहीं आ रहा? 65 प्लस 35 कितना होता है? 100। तो x का वैल्यू आ गया यहां पर 100 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पहला तरीका। तरीका नंबर 2, जैसे क्लिक कर जाए वैसे बढ़िया, वो जरा देखना एक बार। अगर यहां पर ऐसा है कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्या मैं इन दोनों को आपस में मिला सकता हूं? अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला सकता हूं तो क्या हो सकता है? ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये जो बच गया वो 55 बच गया। बताइए 55 बच गया कि नहीं बच गया? और अगर ये 90 है तो ये 25 बच गया। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये जो ई, बी और डी है, इसमें से 55 प्लस 25, यहां बात करें तो 80 हो गया। ये कितना हो गया? 80। तो फिर 180 में से 80 घटाइए तो ये वाला पार्ट कितना बचना चाहिए? 100 बचना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, तो आप मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करो। मैं आपकी जड़ मजबूत करने के लिए ही यह काम करवा रहा हूं। बस आज के सेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे तो फिर मैं बार बार आपको ये बातें बिल्कुल नहीं बताना पसंद करूंगा और आप भी सुनना पसंद नहीं करोगे। फिर हम सीधी बात करेंगे, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्या प्रश्न है? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल x इज 15a प्लस 5 डिग्री। उसने कहा किसी कोण x का संपूरक कोण दिया हुआ है और उसी कोण x का पूरक कोण भी दिया हुआ है। तो x का मान पूछा गया है। आपको मैं वही करा रहा हूं जो मैंने कल और आज के सेशन में बात की आपसे। कल मैंने आपको बताया था अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और मैंने आपको एक बहुत प्यारी बात बताई थी, आपको याद हो तो, कि किसी एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री है और उसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री है, तो एंगल का सप्लीमेंट्री और एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, अब एंगल को हटा दो बाहर, तो इस सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में जो अंतर आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब जरा इधर देखिएगा, एंगल क्या दिया? x। तो ये जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, एंगल तो है x। अब इसने क्या कहा? किसी कोण x का संपूरक कोण, संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये रहा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है, संपूरक है सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री तो क्या है? 15a प्लस 5, 15a प्लस 5 डिग्री। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार क्लास करते वक्त अचानक कई बार क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक सेकंड के लिए दिमाग कई बार डाइवर्ट हो जाता है, किसी और दिशा में, किसी और जगह, किसी और चीज की याद आ जाती है। बस ऐसा हुआ नहीं और गलती हो जाएगी। इसीलिए आपको भी एग्जाम में कंसंट्रेशन पर बहुत वर्क करना है। इधर देखिए, और इसी एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसी एंगल का जो पूरक कोण है वो 5a प्लस 5 है, 5a प्लस 5 डिग्री है। तो आपको मैंने क्या बताया? उसको x की वैल्यू चाहिए। ये सप्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का अंतर 90 डिग्री होता है। तो हम बात करें 15a प्लस 5 में से अगर मैं ये घटाऊं तो 5a माइनस 5 हो जाएगा कोई पूरा, और ये मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। इस 5 को काट दीजिएगा, 15 माइनस 5 10a की बात करें, और 10a का मतलब 90 डिग्री है, तो a का मतलब क्या होगा? 9 डिग्री है। a का मतलब 9 डिग्री है, लेकिन इसने आपसे x का मान पूछा है, a का नहीं। a पूछता है तो 9 डिग्री सही आ जाता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस x की वैल्यू कैसे निकाली जाए? बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर a 9 डिग्री है तो 9 को 5 से करो, 45 प्लस 5 50, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री है। किसका? इस x का। अगर इस x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री है तो x और इस दोनों को मिलाकर टोटल 90 आना चाहिए। तो x प्लस 50 जो है ये मिलाकर 90 आना चाहिए, और अगर ऐसा आना चाहिए तो x का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। या इधर बात कर सकते हैं, 9 को अगर मैं इससे करूं, 15 9 135 प्लस 5 140, तो इस सप्लीमेंट्री एंगल 140 डिग्री है। यानी कि जो एंगल x है वो, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 140 डिग्री है। अगर एंगल x का सप्लीमेंट्री एंगल 140 डिग्री है तो आपको पता है दोनों का सम 180 होता है। 180 में से 140 घटाएंगे
तो 40 डिग्री मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? मैंने कल ही आपको ये बात बताई थी जो बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तो इसने क्या कहा, किसी कोण x का, ये कोण x है, उसका जो संपूरक, जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो ये रहा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये रहा। तो आपसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी, तो सप्लीमेंट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम घटाएं इस तरह से तो वो 90 आता है। और इसको हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू 9 डिग्री आई। लेकिन इसको a से मतलब नहीं है, इसको मतलब किससे है, इस x से मतलब है। तो आप क्या कर सकते हैं, a का मतलब ये है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री भी निकाल सकते हैं, 50 आ गया, ये 50 आ गया तो ये बचा 40, या आप ये निकाल सकते हैं 140 आ गया और ये 140 आ गया, तो फिर ये कितना आ गया, 180 माइनस 140 यानी कि 40। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4, ध्यान दीजिएगा। इसने बोला AC पैरेलल है BD के, AC पैरेलल है BD के, CAF, देखो ये 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 75 ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने आपको भी क्या कहा था, अगर ये दिया हुआ है ऑलरेडी 25 और 75 दिख रहा है तो क्या है, देखने की जरूरत नहीं, अपने आप दिख जाएगा ना। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी जो उसने यहां पर दे रखी है, बट ऑलरेडी बिना देखे भी काम चल सकता है। BF किसके बराबर है, BA के। ये जो BF है और BA जो है ये दोनों बराबर हैं, ऐसा बोलना चाहता है वो। पूछा क्या है, एंगल BFE क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ये उसको चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पैरेलल क्या है, तो AC पैरेलल है BD के, ये AC पैरेलल है BD के। तो इसमें जो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आई, जो साफ साफ दिख रही है, वो दिख रही है क्या बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये जो दो है ऐसे कैसे, और इस पर ये नीचे एक लाइन है ट्रांसवर्सल, तो अगर इसके दोनों तरफ उधर उधर के साइड में देखेंगे तो ये बराबर होंगे, या इधर इधर देखेंगे तो भी बराबर होंगे। तो अब उधर अगर 75 है तो ये वाला पार्ट भी 75 होना चाहिए भाई। ये अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो यहां पर 75 तो ये भी 75 होना चाहिए। अब समझने की कोशिश करो, अगर ये 75 होना चाहिए तो इस 75 टोटल में से 25 तो ये वाला पार्ट रहा, तो ये जो बचा वो 50 होगा कि नहीं होगा। और अगर ये 50 है, ये दोनों लाइंस बराबर है, ये उसने कहा है कि BF और BA बराबर है। अगर BF और BA बराबर है, अगर दो लाइंस बराबर हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो दो लाइन बराबर होंगी, और दो लाइन बराबर हैं तो दो एंगल्स बराबर होंगे। इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर होना चाहिए। या हम पहले ऐसा भी देख चुके कि दोनों जो समान लाइंस होती है बराबर, उनके बिल्कुल जो बीच का वर्टेक्स के सामने वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए, इसका आंसर 130 आ गया कि नहीं आ गया, 130। क्यों आ गया 130? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला टोटल 180 होता है। 180 में से 50 ये रहा, तो ये कितना निकल जाएगा बताओ, 130 जो बच गया। एक सरल सा सवाल है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो मुझे ये नहीं कहा जाता कि ये दोनों लाइंस बराबर हैं, अगर दोनों लाइंस बराबर है ये मुझे नहीं कहा जाता तो ये 50 तो मैं निकाल लेता, लेकिन इस 50 का मुझे नहीं निकल पाता, और अगर ये 50 नहीं निकल पाता तो ये भी नहीं निकल पाता। मान लो एक बार के लिए कि इस 50 को मुझे ना दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं बताया जाए कि बराबर है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी दे दी जाए, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ, इसका जो इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल्स का सम, मान लीजिए अगर ये 60 होता तो 50 प्लस 60 ये 110 आ जाता, लेकिन फिर ये 50 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 110 आता तो फिर ये 70 आता। अब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये सब प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड है, समय के साथ साथ हम सारी बात कर लेंगे। तो हमने क्या कहा, ये 75 है तो ये भी 75 है, इस 75 में से 25 पता है तो ये 50 बच गई, ये 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि दो लाइंस बराबर हैं, और ये 50 है तो फिर ये जो 180 में से 50 लेस कर दीजिए तो ये 130 रहेगा। पांचवा प्रश्न जरा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल क्या है, PR और QS। ये तो रहा PR और ये रहा QS, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अच्छा, अगर दोनों पैरेलल है तो आप समझ पा रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। और PT और QU, ये रहा PT और ये रहा QU, ये भी दोनों पैरेलल्स हैं, ये दोनों भी पैरेलल्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दी है। RPQ 135 डिग्री है, RPQ ये वाला 135 डिग्री है, ये वाला 135 डिग्री है, और
यू क्यू वी ये 70 डिग्री है। ये वाला जो दिया है उसने क्या दिया बताइए, 70 डिग्री है। पूछा क्या है, टीपी क्यू बराबर एक्स डिग्री है और इसकी एक्स की वैल्यू पूछी है। टी पी क्यू, यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है बट इसको इसने एक्स कहा और इसी की वैल्यू उसको चाहिए। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सा सवाल है बट समझने की जरूरत है। आपको यह देखना है कि पैरेलल क्या है। अब इस पैरेलल से तो मेरे को कोई फायदा ज्यादा मिलता नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए। अब तीनों में से एक तो पता है, दो पता नहीं है, तो मैं अभी सीधा काम नहीं कर सकता, वरना काम खत्म हो जाता। अभी अगर मुझे ये पता लग जाता ना तो फिर ये मुझे मालूम चल जाता और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। ये हमारी आज ही बात हुई बहुत अच्छे से। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए तो 180 माइनस 35 यानी कि ये 45 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये 45 डिग्री होना चाहिए और ये 70 डिग्री है तो 70 प्लस 45 115, 115 का मतलब है ये 65 डिग्री हो गया। बताइए, और ये अगर 65 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए। 180 में से अगर अपन 65 घटाएं तो 115 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं कि पैरेलल लाइंस दी जाएं और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो तो जल्दी से हम कैसे निकाल सकते हैं। ये 135 था, चूंकि दोनों पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल था तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये 135 उसने दिया, ये 45 हमने निकाला। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ये 45 हमने निकाल लिया, ये 70 उसने दे दिया, तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटाकर ये हमने प्राप्त किया। अब ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं। कौन कौन सी? ये पीटी और क्यूयू, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। इनके बीच में ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम भी 180 होना चाहिए। ये 65 65 हमने अभी निकाला, तो ये वाला कैसे निकलेगा? 180 माइनस 65 यानी कि 115 डिग्री। क्या समझ पा रहे हैं? क्लास को 5 मिनट और चलाते हैं ताकि ये वाला पार्ट आज समाप्त हो जाए और कल से मैं आपको जो ट्रायंगल्स है वो शुरू करूं और स्पेशली उसके जो 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जिनसे अक्सर 2-3 प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बन जाते हैं। मेंस की बात कर रहा हूं, प्री में तो टोटली 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं तो फिर 25 में से तो टोटल ही रहता है, और बाकी एग्जाम्स की बात करेंगे तो डिफरेंट, लेकिन ज्योमेट्री का रोल अपने आप में एडवांस मैथ्स में सबसे ज्यादा है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जल्दी से। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है? मैं पैरेलल ढूंढ रहा हूं, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, तो ये पी क्यू सबसे ऊपर दिख रहा है और एस टी सबसे नीचे दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब आगे क्या पूछा गया? वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई। ये 5x है, ये 6x है और ये 2x है। हमें सिर्फ x की वैल्यू पूछी गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं एक और लाइन बनाऊं पैरेलल, तो उस पर भी वही प्रॉपर्टीज लागू होंगी, क्योंकि उसके बिना तो मैं x निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये PQ और ST पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैं यहां पर ऐसा बना दूं, अगर मैं यहां पर ऐसा बना दूं तो फिर ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी, बताओ, और ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। इसको आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो समझ पा रहे। अब एक बात बताइए मेरे को, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये पैरेलल लाइन है दोनों की दोनों, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो क्या यहां पर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स काम नहीं करेंगे? अगर ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए, तो ये टोटल तो 6x है तो ये 2x होना चाहिए, और ये 2x है तो ये 4x होना चाहिए। बताओ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स काम करेंगे, यहां पर ये ऑल्टरनेट होंगे। अगर ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए। ये कुल मिलाकर 6x है, अगर ये 2x है तो ये 4x होना चाहिए। अब चूंकि ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं तो ये इन दोनों के इंटीरियर एंगल्स हो गए, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 5x प्लस 4x कितना हो गया? 9x, और 9x की वैल्यू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 डिग्री, उसने x से पूछा था, तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बात को समझ पा रहे हैं? एक बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चे कई बार ध्यान नहीं देते। मैंने यहां पर क्या बताया आपको कि ये मैंने एक लाइन बनाई है और मैंने कहा जब ये ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके बीच में अगर एक लाइन में पैरेलल बनाता हूं
तो उसके साथ में ऊपर और नीचे की प्रॉपर्टीज भी वही ऐड कर सकता हूं सेम। तो मैं यहां बात करूंगा, इन दोनों में भी वही बात है, इन दोनों में भी बात है। अब इन दोनों में बात है तो देखो ये ट्रांसवर्सल है, बताइए है कि नहीं? तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये z दिख रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 2x तो ये भी 2x, अब ये टोटल 6x है, उसमें से ये 2x है तो बच गया 4x, ये 4x है। अब मैं इन दोनों में बात करूं तो ये इंटीरियर एंगल हो गए दोनों, एक तो 5x और एक 4x, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये सारी बातें आपको अगर नहीं बताई जाए पहले तो फिर बाद में अटक जाएंगे ना, उलझ जाएंगे। इसीलिए मैंने आज के सेशन में शुरू में जो करवाया उसको आप 2-3 बार देखिए, एक एक चीज को नोट कीजिए और एक ही बार में करने की कोशिश कीजिए। आज मैंने क्या किया, 2 पैरेलल लाइंस लिए, 3 नहीं ली। 3 क्यों नहीं ली मैंने? क्योंकि 3 में क्या है कि आपको सिमिलरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे, और जब मैं ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी समझाऊंगा तब हम 3 लाइंस ले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। जरा देखो क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में रेखाएं K और L समानांतर हैं। इन द गिवन फिगर्स K एंड L आर पैरेलल लाइंस। तो ये K जो है ये तो K लाइन है और ये L लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A डिग्री प्लस B डिग्री। ये A डिग्री रहा और ये B डिग्री रहा, इसकी इसको वैल्यू चाहिए। 45 डिग्री आंसर है बिना कुछ किए। इससे सरल क्या हो सकता है बताओ? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ये पहले एसएससी सीजीएल प्री में ही आया हुआ क्वेश्चन है यही वाला, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को ए और बी का तो नहीं पता, आई डोंट नो। अभी मेरे से कोई पूछे कि ए कितना है तो मैं बोलूंगा डेटा इनसफिशिएंट, बी कितना है तो बोलूंगा डेटा इनसफिशिएंट, लेकिन ए डिग्री प्लस बी डिग्री पूछोगे तो बता दूंगा कि 45 डिग्री है। कैसे जरा देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो लाइन बनाई ये भी पैरेलल है और ये प्रॉपर्टी इस पे लागू हो जाती है। तो मुझे इतना सा बता दीजिएगा कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेटिव अगर ये ए है तो ये भी ए है, बताइए है या नहीं? और अगर ये बी है तो ये बी है, बताइए है या नहीं? तो इसका मतलब ये जो 45 डिग्री है वो क्या है, ये ए और बी को मिलाकर ही तो है। अब इसमें ए कितना है और बी कितना है वो मुझे पता नहीं, वो तो अगर कोई बोल दे कि ये एंगल बाइसेक्टर होता तो मैं बात करता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वैसे कायदे से अगर ये पैरेलल लाइन है तो बराबर बनता है, लेकिन उसमें कई बारीकियां जो अपन अभी नहीं जाना चाहते, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी उसने सिर्फ ए और बी का टोटल पूछा है और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ए और बी का टोटल आसानी से पता लग रहा है कि वो 45 डिग्री है, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा, और ए और बी का सम जो है वो पहले ही दिख रहा है, कितना होगा 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 8, 3 क्वेश्चन और है, 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे, फटाफट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी कोण का संपूरक कोण, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, उस कोण के 3 गुने से 20 डिग्री अधिक है। तो इसने पूछा जो कोण है असल में उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए वो एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है, अगर उसको मैं x मान लूं तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होना चाहिए। आपको मालूम है कि 2 एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, तो उनका टोटल 180 डिग्री होता है। अगर मैंने एक को x मान लिया तो दूसरे को मुझे 180 माइनस x मानना पड़ेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 होना चाहिए। अब जिस लैंग्वेज में वो कह रहा है उस लैंग्वेज में फटाफट कर लीजिए। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 3 गुने, उस कोण के 3 गुने से 20 डिग्री अधिक है। यानी ये जो संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो क्या है, उस एंगल के 3 गुने से 20 डिग्री अधिक है। क्या? ये 180 माइनस एक्स। तो किसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो ये रहा, वो क्या है, उसी एंगल के 3 गुने से 20 डिग्री ज्यादा है। 3x इधर है, x इधर है, तो 4x कर दीजिए। ये 20 उधर ले जाइए तो 160 डिग्री हो जाएगा, x की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार ध्यान देना जरा, मूल कोण का पूरक कोण पूछा है, सॉरी ए नहीं, 50 सी आंसर होगा, गलती हो जाएगी। देखो ध्यान देना, सी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। उसने क्या पूछा है, मूल कोण का पूरक कोण चाहिए। तो मूल कोण तो x मान रखा था हमने, x की वैल्यू तो 40 आ गई, वो ठीक है, बट उसको क्या चाहिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट स्पेसिफिक एंगल।
उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। तो अगर वो खुद 40 है तो दोनों मिलाकर 90 होने चाहिए, तो आप 50 डिफरेंस दोनों का जो होगा वो आंसर दीजिएगा। अब आप देखिए 40 भी अवेलेबल है, 50 भी अवेलेबल है, छोटी सी गलती कर जाए जल्दीबाजी में तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। आखिरी के 2 प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिए। 2 अनुपूरक कोण, पहला और दूसरा दिया हुआ है, दोनों में से बड़ा कोण कौन सा होगा? यह बहुत आसान प्रश्न है, एग्जाम में आया भी है। आप इन दोनों का सम करेंगे तो 180 आना चाहिए, और 180 आना चाहिए। एक की वेरिएबल है एक्स, एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, और निकल कर आएगी तो दोनों एंगल्स निकल कर आ जाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो नोवा प्रश्न देखो, आप में से कुछ 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करके आंसर देते हैं, तो वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है। ये ड्यूटी बननी चाहिए कि इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उनको कम से कम कमेंट करके जवाब देना चाहिए। जब मैं आपके हर कमेंट को पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, तो इसका आंसर आप देंगे। और अब आज का आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा। देखिए 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। यह पूरक के अलावा जो होता है वो सब कुछ सप्लीमेंट्री होता है। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी सब कुछ सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 होना चाहिए। दोनों कोणों का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 25 ए ऑप्शन होगा। यह प्रश्न मैंने क्यों लिया, यह एग्जाम में एक बार पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। इसको करने का जो गलत तरीका है, गलत तरीका वो क्या है, उसको लगता है कि 2 कोणों का अनुपात 4 और 5 है, तो दोनों का सम तो कितना होता है 180। अब 180 अगर होता है तो ये वाला हो जाएगा 80 और ये वाला हो जाएगा 100। अब ये तो दोनों एंगल आ गए। उसने पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात पूछा, तो इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया और फिर उसको काटा, तो ऐसा आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने आपको एक थ्योरम सिखा रखी है जब मैंने पढ़ाया रेशो एंड प्रपोर्शन, आपके इस एडवांस कोर्स में नहीं करवाया, अरिथमेटिक में जब मैंने रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया तो मैंने आपको यह सिखाया था कि इंफॉर्मेशन अगर रेशो में दी गई है और सवाल का जवाब भी रेशो में ही पूछा जा रहा है, तो अगर रियल इंफॉर्मेशन दी भी जाए तो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बात बताइए, कोई भी चीज हो, ये 180 नहीं 280 होता, 580 होता, कुछ भी होता, उसको अगर आप इस अनुपात में काटोगे, देखो आप क्या कर रहे हो, आप पहले तो देखो, अगर एक बार हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 80 और 100 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करना मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर उसको वापस सिंपलेस्ट रेशो में बनाएंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई करके बड़ा किया, फिर उसे काट के छोटा किया, दोनों में प्रोसेस सेम की, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें। एक बात बताइए, अगर मैं 4 को मान लीजिए 73 से मल्टीप्लाई करूं और 5 को भी 73 से करूं, तो क्या रेशो बदल जाएगा? क्या रेशो तो वही रहने वाला जो रेशो था। तो इसीलिए अगर रेशो में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर ये दोनों 4:5 में है तो इनकी वैल्यूज भी 4:5 में आएगी, हर चीज 4:5 में आएगी, तो अंत में जब दोनों की वैल्यू का रेशो वही रहेगा तो उसका स्क्वायर जो होगा वो सीधा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूं सेशंस में आपको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ज्योमेट्री को हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम शुरू करेंगे, जैसा मैंने आपको आज भी कहा, 4 सेंटर्स की बात करेंगे हम, और 4 सेंटर्स में एक एक सेंटर के बारे में एक एक चीज अपन बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, समय भले ही लग जाए कोई बात नहीं, बट काम को बहुत अच्छे से ही करना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आप ही के साथ है।